वेलकम बैक माय चैनल टुक टुक वीर ऑफिशियल। तो गाइज आज हम आप लोग को अपनी इवनिंग रूटीन दिखाने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे मैं अरेंज करती हूँ। आप लोग देखते रहिएगा। आई होप। तो शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चादर की क्या हालत हो गई है। बाबू पकड़ के खींच रहा है और टुक टुक सोई है। चादर देखने के बाद मैं हॉल में आ गई। हॉल में देखिए कितना डस्ट कर रखे है। फिर मैं किचन में आई। किचन में मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा है। यहाँ पे मेरे बर्तन धुलने के लिए रखे पड़े हुए थे। तो बहुत ज़्यादा बर्तन मतलब हो गए थे, तो मुझे धुलना था बर्तनों को। तो मैंने पहले बर्तन धुलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मेरी बर्तन धुलने से ही है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन को धुल लिया। जैसे ही मैं बर्तन धुलती रहती हूँ और उसको क्लीन करके मैं स्टैंड में लगाती जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक ही बार में काम फिनिश हो जाएगा। और जो मतलब बर्तन लगाती हूँ स्टैंड में तो पानी वगैरह गिरता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जस्ट बाद में मेरा सिंक है तो उसमें बह जाता है पानी। तो यहाँ पे मेरा देखिए बर्तन धुलना हो गया। फिर मैं बालकनी में जा रही हूँ। बालकनी में ये लोग देखिए हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं बालकनी में जाती हूँ। तो बालकनी में टब वगैरह बेचने वाला आया था। तो टुक टुक बोली थी चेयर ले लो मम्मा। तो मैं बोली ऑलरेडी ले रखा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन छिलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे चूंगा फाड़ा बनाना था। तो लहसुन मेरा छिलना हो गया है। मैं सारा लहसुन लेके आ गई हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे दाल भिगाई थी चने की, क्योंकि चौवा फाड़ा में चने की दाल पड़ती है। तो मैं यहाँ पे दाल पीसना शुरू कर दी हूँ। मैं दाल पीस के यहाँ पे टुक टुक मुझे देख रही थी, तो मैं उसको भी देख रही थी। उसको बोल रही थी टुक टुक देखो देखो, वो देखती जा रही थी, मम्मा मम्मा बोले जा रही थी। तो यहाँ पे मेरा दाल पीसना लगभग कंप्लीट हो गया। तो दाल मेरी मतलब कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं रूम में जाती हूँ। देखिए टुक टुक बोली तो मैं कैसे बोली। रूम में मैं देखिए चादर कितनी गंदी है। तो मैं चादर को उठाऊंगी और इतना डस्ट कर रखे थे बाबू वगैरह। तो मैं इसको क्लीन करके फिर उसके बाद चादर अच्छे से एकदम क्लीन करके चादर को दोबारा बिछाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बाबू है ना, वो जो चादर पकड़ के ही हमेशा बेड पर चढ़ता है, क्योंकि वो खुद से चढ़ नहीं पाता है एकदम। तो चादर खींचता है उसको, मतलब उसके सहारे वो बेड पर चढ़ता उतरता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चादर वो मतलब हमेशा खिंची खिंची ही रहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बार बार सही करती हूँ। दिन में लगभग 10 बार तो मुझे चादर सही करनी पड़ती है। इतना परेशान हो जाते हैं ना कि तंग आ जाते हैं बच्चों की वजह से। तो देखिए यहाँ पे मेरा चादर सही करना हो गया है। मैं तकिया सेट करके उसके बाद यहाँ पे ओढ़ने वाली जो चादर होती है वो बाबू ओढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए चादर ओढ़ के ही सोता है। तो ये मेरा हो गया। फिर मैं झाड़ू उठा ली हूँ। अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि ये लोग इतना डस्ट करते हैं ना, और हम लोग नंगे पैर ही अंदर रहते हैं, तो जिसकी वजह से पैर में चिपकता है डस्ट। तो बार बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। और मैं दिन में लगभग 10 बार झाड़ू लगाती हूँ। मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता कि 10 बार झाड़ू लगाती हूँ, बट मैं सच में 10 बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है कि बिना झाड़ू के काम ही नहीं चलता है। पोछा तो नहीं, लेकिन झाड़ू तो मेरा डेली मतलब 10 बार लगभग तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरा लगभग झाड़ू लगाना कंप्लीट हो गया है। अब मैं बच्चों का खाना लेके बैठ गई हूँ, दोनों बच्चों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को खाना खिलाना भी मतलब एक टास्क होता है। बार बार हर टाइम पे 1-2 घंटे में खाना खिलाना, क्योंकि बाबू जो है वो दूध नहीं पीता, तो खाना उसको टाइम पे देना ही देना पड़ता है। मैं कैसे इन लोग को फंसा फंसा के खाना खिलाती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ, मंकी दिखाती हूँ, मतलब ये देखो चिपकली है ये वो कह के किसी तरह से, मतलब इनको बाबू को ज़्यादा परेशान करता है, इसकी वजह से उसको खिलाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए खाना वो निकाल दिया है मुँह से। तो मैं हाथ धुलने जाऊँगी, क्योंकि वो खाना पूरा मेरे हाथ पर लग गया था। फिर मैं धुल के आऊँगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आके इन लोग को जल्दी जल्दी खाना फिनिश करवा दी। खाना फिनिश करवाने के बाद मैं मुँह धुलवाने के लिए ले गई हूँ। फिर मैं इन लोग का दोनों लोग का मुँह धुलवा के फिर बालकनी में लेके आई। मम्मा चलो दूध पिलाओ, मतलब मैं एकदम थक जाती हूँ, हो नहीं पाता। देखिए मस्ती नहीं करेगा अब वो। इनको सर एक तो ऐसी दर्द बोला था ना कि बाबू की तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे भाप दिलवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बाबू को और टुकटू दोनों को रेडी करके तो फिर भाप देने के लिए लेके जाऊंगी। तो देखते रहिए आप लोग मैं इन लोग को कैसे रेडी करती हूँ और कैसे लेके जाती हूँ। कहीं भी जाने के लिए बच्चों को, दोनों बच्चों को तैयार करना भी मतलब एक टास्क ही होता है, समझ लीजिए। दोनों बच्चों को तैयार करके फिर लेके जाना। देखिए बाबू कैसे चादर खींच के फिर से चढ़ गया बेड पे, ऐसे ही वो बेड पे चढ़ता है हमेशा मंकी की तरह। तो यहाँ पे मैंने टुक टुक का कपड़ा चेंज कर दिया है लगभग। देखिए उसका कपड़ा मैंने चेंज कर दिया। अभी उसका बाल वगैरह झाड़ के पाउडर वगैरह लगा के टुक टुक को रेडी, मतलब ये दोनों भागते रहते, कपड़ा भी ढंग से नहीं पहनते कि मैं जल्दी से पहना लूँ। देखिए वो कैसे भाग रही है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए टुक आप लोगों को कैसे हाई की। उसके बाद मैं बाबू को कपड़ा पहनाना शुरू कर दूँगी। जैसे ही मैं बाबू को कपड़ा पहनाना शुरू करूँगी टुटू की नौटंकी स्टार्ट हो जाएगी। वो जैसे गोल गोल घूमेगी और इतना परेशान कर रही थी कि क्या बताऊँ, खूब ज़्यादा बोल रही थी। देखिए कैसे टुटू घूम रही है, कितना फ़न कर रही है, क्योंकि उसको पता था कि मैंने कैमरा लगा रखा है। तो कैमरा देख के और ज़्यादा फ़न करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको कैमरे के सामने आना और बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाबू को भी रेडी कर दिया। मैं इन दोनों लोग को रेडी करने के बाद खुद रेडी होने जाऊँगी। देखिए कैसे बाबू को पकड़ रही है, उसको भी खूब परेशान कर रही थी, किसी करना, उसके
उसके ऊपर चढ़ना, उसको परेशान करना, मतलब ऐसे होता रहता है हमारे साथ। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी 2 लोग हैं तो देखना तो है ही, करना है ही, अब कोई और नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों लोग को रेडी कर दिया, अब दोनों फ़न कर रहे हैं। उसके बाद मैं खुद रेडी हो रही हूँ, बाल वगैरह ही झाड़ना था, बहुत ज़्यादा करना नहीं था क्योंकि बाबू को जस्ट बगल में ही हॉस्पिटल में लेके जाना था। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना है, तैयार होना है, क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब थी, बस थोड़ा दिखाना ही था। तो ऐसे मैंने बाल वगैरह झाड़ लिया है, थोड़ी क्लीनिंग कर ली। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाल वाल झाड़ना हो गया है। फिर इन लोग का फ़न देखिए, बाबू कैसे बेड पे बैठ गया। इतना ये सब लोग परेशान करते हैं ना कि मैं एकदम तंग आ जाती हूँ। उसके बाद मैं इन लोग को रेडी कर ली हूँ, फिर से ये लोग एकदम स्टार्ट कर लिए हैं फ़न करना, क्योंकि ये सब कैमरा देख रहे थे तो और ज़्यादा फ़न कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बाबू को सैंडल पहनना स्टार्ट कर दिया है। सैंडल पहना के मैं बाबू को लेके अभी निकलूँगी। बाबू रेडी हो गए हैं, हम लोग निकलेंगे, जाएंगे। बाबू भी रोएगा। निकलते हैं बाहर गेट पे, टुक आ रही है पीछे पीछे। वीरू ये कि सभी लोग गेट के बाहर आ गए थे। टूटू के पापा को थोड़ा डांस सूझ रहा था, तो बाबू को पकड़ के डांस करवा रहे थे। उसके बाद हम लोग लेके हॉस्पिटल पे आ गए। हॉस्पिटल पे हम लोग पहुंच गए, ये रामलारा हॉस्पिटल जहां बाबू को दिखाना था। तो बाबू को लेके हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए। ये देखिए टूटू को और उनके पापा आ रहे हैं। ये लोग जाएंगे क्योंकि ये लोग थोड़े पीछे थे और हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, तब तक हम आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे बाबू के लिए लगा रही है मास्क वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग बाबू को नेबुलाइज करवाएंगे क्योंकि उसको दिक्कत सांस में लेने में हो रही थी। उसकी नाक जाम हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए बाबू इतना रो रहा था, तो उसके पापा उसको कार्टून लगा के देखे तो वो देख रहा है। और यहाँ पे टुकटुक बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, एकदम परेशान हो गई थी, पूरे हॉस्पिटल में घूमना, बदमाशी करना। तो यहाँ देखिए बाबू कितना ज़्यादा रो रहा है, बिल्कुल मतलब शांत नहीं था। लेके जा रहे हैं अभी, देखो इधर। तो यहाँ पे हम वीर को देखा कि घर लेके आ गए। टूटू देखो बैलून का पैकेट लेके आई थी, तो बैलून के साथ कितना फन कर रही थी, एकदम परेशान कर देती है ये लड़की। फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, जस्ट मैं आई, इन लोग को पानी उनी पिला के फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने अभी आटा, यहाँ पे चावल का आटा से चूँगा फाड़ा बनता है, तो मैंने चावल का आटे को चाल लिया, रख लिया है। फिर मैं थोड़ा सा पानी बॉयल करके आटे को गूँथना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो ये चूँगा फाड़ा वाला आटा होता है बॉयल पानी से गूँथा जाता है। तो मैं यहाँ पर आटा गूँथना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मेरा आटा गूँथना हो जाएगा तो मैं उसके बाद से यहाँ पे बनाऊंगी, क्योंकि दाल तो मैंने शाम को ही पीस के रख लिया था, बस बनाया नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा गूँथना हो गया। आटा गूँथना होने के बाद मैंने बेल के बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बेल के उसके बाद मैं ग्लास से कट कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग हाथ से बनाते हैं, बट मुझे हाथ से बनाने में टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ जल्दी बनानी होती है। तो मैं जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा सा बेल के फिर मैं ग्लास से कट कर लेती हूँ, फिर मैं भर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्लास से कट करके फिर यहाँ पर मैंने भर के ये डाल रही है हमारे, भर के मैंने रख दिया है होने के लिए। मैंने 2 बार बनाया था, तो एक बार मैंने रख दिया है, देखिए हो गया। फिर मैं दोबारा के लिए डाल रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी इस तरह से कंप्लीट किया, क्योंकि बच्चे बाहर इतना हल्ला कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि जल्दी इन लोग को खाना खिलाओ सुलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैं जैसे ये कर ली हूँ, उसके बाद मैं जो ये बर्तन थे मतलब गंदे हुए थे, मैं उनको साफ़ कर ली हूँ। मैं बर्तन साफ़ करने के बाद मिक्सर में जल्दी जल्दी चटनी बना लूँगी, क्योंकि चौवा फारा के साथ टमाटर और लहसुन की चटनी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। तो गरम गरम चौवा फारा और टमाटर लहसुन की चटनी हम लोग खाते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कर ली हूँ, उसके बाद मैं चटनी बनाने के बाद मैं बच्चों को खाना खिलाने जाऊँगी। जब मैं बच्चों को खाना खिलाने गई तो मेरा फ़ोन मतलब स्टोरेज फुल हो गया था, क्योंकि मैं जो भी शूट करती हूँ फ़ोन से शूट करती हूँ, मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो मेरा फ़ोन मतलब स्टोरेज बिल्कुल ही फुल हो गया था, जिसकी वजह से मैं आगे का ब्लॉग नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा यहाँ तक का ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी पूरी नाइट रूटीन दिखाऊंगी कि मैं कैसे खाना खाई, फिर मैं बर्तन वगैरह क्या क्या रात में करके सोती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे काम को स्किप कर दी थी, नहीं हो पाया था मुझसे दिखाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन लोग को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं आगे आप लोग को पूरा शेयर करूँगी, जहाँ पे पूरा एंड दिखाऊंगी मैं नाइट तक का। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी मुश्किल से इन लोग को दोबारा खाना खिला रही हूँ। बच्चों को बार बार खाना खिलाना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ पाऊँ आप लोगों के पास।